ट्रेडिंग को लोग एक ड्रीम लाइफ समझते हैं। लैपटॉप, फ्रीडम, मनी, लग्जरी लाइफ एंड एक्स वाई जेड। लेकिन जो लोग इसके बारे में, ट्रेडिंग के बारे में नहीं दिखाते, वो है इसका डार्क साइड, जो लोगों को पैसे के पीछे इतना पागल बना देता है, इमोशनली इतना वीक बना देता है कि उसके पीछे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इंसान स्ट्रेस में चला जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन और कई सारे मामले में सुसाइड भी कर लेता है। मैं इस वीडियो में ट्रेडिंग के डार्क साइड के बारे में बात करूंगा, जो कि यूट्यूब पे कोई रेयरली ही इसके बारे में बताता है। कोई ट्रेडिंग गुरु हो या कोर्स हो, कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। जब कोई बिगिनर ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसे लगता है कि ये क्विक मनी स्कीम है, बहुत जल्दी पैसा बनाने का तरीका है। सोशल मीडिया पे दिखाते भी है लग्जरी लाइफस्टाइल, प्रॉफिट्स का स्क्रीनशॉट, एक दिन में इतना लाखों का प्रॉफिट, दुबई, गाड़ी, घर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वहीं से बिगिनर्स के माइंड में एल्यूजन बनना स्टार्ट होता है। लेकिन रियलिटी इसके अपोजिट होता है। रियलिटी कुछ और ही होता है ट्रेडिंग का। बिगिनर्स के माइंड में आता है कि अगर ये कर सकते हैं, ये पैसा कमा सकते हैं, ड्रीम लाइफ जी सकते हैं, तो मैं भी जल्दी ही कमा लूंगा। और धीरे धीरे जो बिगिनर ट्रेडर है वो ट्रेडिंग के लूप में फंसने लगता है। पहला प्रॉफिट उसको दिखता है, फिर उसका डोपामाइन स्पाइक होता है, माइंड में कई तरह के ड्रीम्स वो आने लगते हैं कि बहुत जल्दी ही क्विक मनी बनेगा। लेकिन फिर रियलिटी हिट होती है, लॉसेस होते हैं। उस लॉसेस को रिकवर करने के लिए और सारे ट्रेड्स करने पड़ते हैं, जिसमें वो बंदा अपना सारा रिस्क मैनेजमेंट दाव पे लगा देता है, डिसिप्लिन अवॉइड करने लगता है, रूल्स ब्रेक करने लगता है। और धीरे धीरे वो ट्रेडिंग आपका हैबिट बनने लगता है, और हैबिट के बाद वो पता ही नहीं चलता है और वो एडिक्शन बन जाता है। हमेशा आप चार्ट देखने लगते हो, आप फोन्स में चार्ट देखने लगते हो, और हर एक मूव में आप अपना एंट्री प्लान करने लगते हो, एंट्री के लिए देखने लगते हो कि मूव में मुझे एंट्री मिल जाए, जो कि पूरी तरह से एक एडिक्शन का फॉर्म ले लेता है। और यही साइकिल धीरे धीरे कंट्रोल खत्म कर देता है। आप इमोशनली ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जहाँ पे जो कि ट्रेडिंग के पूरा अगेंस्ट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अगेंस्ट है, और ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती और आप ट्रेडिंग के एडिक्ट बन जाते हो। मैं ये सारे चीज़ें इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये सेम टू सेम चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये मैं अपना खुद का पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ एज इट इज़, जो रेयरली ही कोई आपको बताएगा। और आप बिगिनर ट्रेडर है, स्टार्टिंग के 2 साल 3 साल आप मार्केट में दिए हैं, तो आप 100% इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। मैंने ट्रेडिंग मार्केट को 3 साल दिए हैं, और ये 3 साल में मेरा मेजर जो एक्सपीरियंस है, जो डार्क रियलिटी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब लॉसेस बढ़ने लगते हैं, आप हज़ारों फिर लॉसेस लाखों में जाने लगते हैं, तो पैसा तो लॉस होता ही है, लेकिन उससे बड़ा लॉस होता है इमोशंस का। आपको लगने लगता है कि आप गलत हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे इसमें, और अंदर ही अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि मैं इसमें कुछ कर पाऊंगा। और साइलेंटली यही टाइम होता है जब आप क्विट करने का सोचने लगते हैं कि मेंटली अब मैं इस चीज़ को क्विट करूंगा। ट्रेडिंग का ये फेज बहुत ही ज़्यादा लोनली होता है। आप ये चीज़ किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हो, आप किसी को बता भी नहीं सकते हो कि आपके साथ ये चीज़ें हुआ है, इतना लॉस हुआ, और इमोशनली आप इतना ज़्यादा अनस्टेबल और लोनली फील करते हैं।
आप लाइफ में देखते हैं बाहर के लाइफ में कि फ्रेंड्स अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, फैमिली के साथ आप रहते हैं, बट आपके माइंड के अंदर वही चार्ट चलते रहता है और वही लॉसेस चलने रहता है, और इंसान फिर एक ऐसे लूप में स्टक हो जाता है जिसमें हमेशा लॉसेस चार्ट यही सब दिमाग में चलने लगता है साइकोलॉजिकली, और आप खुद के अंदर ही स्टक हो जाते हैं। ये पूरा पार्ट है, ये सब प्रोसेस है, ट्रेडिंग का पार्ट है, जो डेफिनेटली बिगिनर्स बिगिनिंग में 2 साल 3 साल जो फेस किया है मार्केट में वो ये सब चीज़ें फेस करते ही करते हैं, बट नो वन स्पीक अबाउट इट फ्रंटली ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे सब आपको बस अपने प्रॉफिट का साइड दिखाते हैं, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स, लग्जरी लाइफ, गाड़ी घर, दुबई एक्सेट्रा, बट वो आपके लूजर्स अपने लॉसेस साइड नहीं दिखाते हैं। और साथ में जो स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबल होने से पहले जो उन्होंने चीज़ें मेंटली फेस किया रहता है, साइकोलॉजिकली जो ट्रॉमा उन्होंने फेस किया होता है वो भी कोई नहीं बताता है। और धीरे धीरे जब आप ये सब चीज़ें बस देखते हैं कि प्रॉफिट बस उसको हो रहा है, सब लोग अचीव कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक मेंटल प्रेशर डेवलप होने लगता है कि सब कमा रहे हैं और मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। और यही कंपैरिजन मेंटल स्ट्रेस डेवलप करता है जो आपका ट्रेडिंग और ज़्यादा ख़राब कर देता है, क्योंकि ये सब देखने के बाद अपने अराउंड सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो सब प्रॉफिट्स दिखा रहे, ये दिखा रहे, आप इमोशनली फिर ट्रेड करने लगते हैं, आप इमोशंस में ट्रेड करते हैं, आप अपने सेटअप, अपने स्ट्रैटेजी, रूल्स वो सब नहीं फॉलो करते हैं, और इमोशन इन्वॉल्व हो जाता है आपके ट्रेडिंग में। और जब भी इमोशन इन्वॉल्व होगा ट्रेडिंग में तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लॉस में ही रहेंगे। रियलिटी में ट्रेडिंग फास्ट मनी, क्विक मनी गेम बिल्कुल नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, सर्वाइवल का गेम है, जो सर्वाइव करता है, खुद को कंट्रोल कर पाता है इमोशंस पे, हर चीज़ पे, साइकोलॉजी पे, वही इस गेम में लॉन्ग टर्म टिक पाता है और पैसा बना पाता है। मैं भी सेम फेज से गुजरा हूँ, सेम साइकोलॉजी, सेम जो इमोशंस, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो चीज़ें मैंने पहले डिस्कस किया वो सारे चीज़ें मैंने फेस किया हूँ। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आया ट्रेडिंग का गेम क्या है। ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म गेम है, इसमें जो लंबा टिकेगा वही कुछ कर पाएगा। और मेन बात समझ में आया, ट्रेडिंग में सबसे पहले साइकोलॉजी है, उसके बाद है स्ट्रैटेजी। अगर आप ट्रेडिंग में हो और आप बिगिनर हो और अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो, स्टार्टिंग के 2 3 ईयर्स 1 ईयर्स के अंदर हो, तो प्रॉफिट पे फोकस करना बंद करो। आपका मेन फोकस आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना है खुद को, खुद के इमोशंस को ड्यूरिंग द ट्रेड, वो उसके ऊपर फोकस करो, लर्निंग्स के ऊपर फोकस करो, ना कि प्रॉफिट के ऊपर कि इतना जल्दी मुझे प्रॉफिट बनाना है। क्योंकि ट्रेडिंग में मार्केट आपको नहीं हराता, आप खुद आपको हराते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये ऑनेस्ट ब्रेकडाउन मेरा ट्रेडिंग का जो डार्क रियलिटी है वो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही वीडियो को लाइक करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स है, मेंटली जो सफ़र कर रहे हैं, उन तक ये पहुंच पाए, उनको डार्क रियलिटी पता चले, इनसे कैसे ओवरकम करना है, किस पे फोकस करना है, रियलिटी जो पता चले उनके जल्दी से जल्दी, ताकि वो गलत राह पे, गलत इल्यूजन दिमाग में ना बना पाए ट्रेडिंग को लेके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ भी मैं रेगुलर रील्स पोस्ट अपलोड करते रहता हूँ विद द सेम नेम, हसल विद अभिनव।